हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका बेबी 7-8 महीने का हो गया। तब घर वालों ने, कुछ रिलेटिव्स ने अपनी अपनी एडवाइस दी कि बच्चे को अब सिर्फ ऊपर का खाना दो, ब्रेस्ट मिल्क छुड़ा दो, तभी वो ठीक से खाना खाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। सबकी बात मानकर मेरी फ्रेंड ने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा दी और कुछ समय बाद उसे पता चला कि 6 महीने के बाद भी माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। माँ के दूध से बच्चे को कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो बच्चे के लिए 6 महीने का होने के बाद भी बहुत जरूरी होते हैं। अब मेरी फ्रेंड को बहुत पछतावा हुआ। उसने दोबारा से ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सोची, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं तो अच्छे से सोच समझकर डिसीजन लें, क्योंकि एक बार मिल्क सप्लाई बंद हो गई तो आप दोबारा कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि 6 महीने का होने के बाद भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कब तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, यानी किस एज के बाद बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा देनी चाहिए। तो WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। इसलिए माँ का दूध पीने से बच्चे को इन बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, यानी 2 साल तक आप आराम से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। अब अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है लेकिन अभी भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहता है, दूध पीने की जिद करता है और आप भी उसे दूध पिलाना चाहती हैं, लेकिन आपने सुन रखा है कि 2 साल से बड़े बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उसका शारीरिक व मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, तो मैं आपको बता दूं कि द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यानी आपका बच्चा 2 साल से ज्यादा का भी हो जाए तो भी आप उसे आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं, क्योंकि अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि 2 साल से बड़े बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उसका शारीरिक या मानसिक विकास ठीक से नहीं होता। और वैसे भी आपने देखा होगा कि 2 साल के बाद बच्चे बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड नहीं करते, बस उन्हें नींद आती है उस टाइम वो दूध पीना चाहते हैं, या कभी कभी वो बोर हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उस टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहते हैं। दिन में कई बार आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि अब बच्चा ऊपरी आहार से ही अपना पेट भर लेता है। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चे को टाइम टू टाइम खाना देते रहें जिससे उसका पेट भरा रहे, क्योंकि अगर भूखा होगा तो फिर वो दूध की डिमांड करेगा। तो इस तरह से वो दूध पीना कम करते करते धीरे धीरे अपने आप ही दूध पीना छोड़ देगा। लास्ट में यही कहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना आपके मदरहुड के वो गोल्डन मोमेंट्स हैं जो दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए इन्हें खूब एंजॉय करिए, क्योंकि एक बात तो आपको पता ही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ और बच्चे की बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एग्री? आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग किस एज पर छोड़ी या अभी भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है या नहीं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।